नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो अनुभव हम लेने जा रहे हैं, यह एक साधक का है जो अपनी प्रेमिका को वशीकृत करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं और उससे उनके जीवन में और उनकी प्रेमिका के जीवन में क्या-क्या प्रभाव होता है, अनुभव के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं इस अनुभव के विषय में। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम है प्रतीक रॉय। मैं कलकत्ता से हूँ और मैं 24 वर्ष का हूँ। आप चाहें तो मेरा वीडियो बना सकते हैं, लेकिन मेरा ईमेल, पता इत्यादि गोपनीय रखें। मैं एक लड़की को बहुत प्यार करता हूँ, वो भी करती है। 4 साल हो गए हैं हम दोनों को, लेकिन करीब 2 साल से उसकी मम्मी की नज़र में मैं धीरे-धीरे गिर गया हूँ और बातचीत फिर बंद होने लगी। लड़की को घर से ज़्यादा बाहर आना-जाना बिल्कुल बंद हो गया। लॉकडाउन के लिए स्कूल भी बंद था। मेरा घर से उसका घर 5 मिनट मतलब बिल्कुल ही बगल में है, तो उसको मैं देख लेता हूँ। पर मेरा दिल करता है उससे मिलूं, उसके पास बैठ के बात करूं पहले जी जैसे। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरा एक रिलेटिव दीदी मुझे एक अघोरी तांत्रिक के पास लेके गए, क्योंकि शाम का समय था और अकेले जाने में दीदी को डर लगता था। तो दीदी वहां गई और उनको एक प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम यह है कि घर से बाहर करने के लिए कई लोग लगे हैं। मतलब दीदी का दुश्मन जो है वो उन्हें घर में नहीं रहने देना चाहता। तांत्रिक को ऐसा ही बोला, मेरे एक दुश्मन है, आप उसको भगा सकते हैं। तो तांत्रिक ने बोला कि 3 दिन में उसको अपना घर छोड़ के वह चला जाएगा। दीदी कुछ पैसे दी और एक छोटा लकड़ी को जो है मंत्र से पढ़ के दे दिया और बोला कि इस लकड़ी को उसको अपनी जमीन पर रख दो, वो चला जाएगा। सच में गुरुजी, मैंने नोटिस किया कि 3 दिन के अंदर ही वह उसका घर छोड़ के चला गया। 1 महीने हो गया है, कहाँ गया किसी को नहीं पता। पहले तो मेरे को तंत्र मंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं होता था। आपके अनोखे और आंखों के सामने देखने पर विश्वास कैसे नहीं करूं। तभी पता चला कि हाँ, यह सब काम होता है। तो मैं एक दिन चुपचाप के गया और उस तांत्रिक को बोला कि एक लड़की को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उसकी मम्मी बहुत प्रॉब्लम कर रही हैं। आप ऐसा कर सकते हो कि उसकी मम्मी मान जाए। बोला बिल्कुल हो जाएगा। लड़की भी पागल रहेगी तुम पे और उसकी मम्मी भी कुछ नहीं बोलेंगी। उसने बोला कि इतने पैसे चाहिए। मैं राजी हो गया। उसने वशीकरण के लिए सिर्फ उसका नाम, उसका घर में जो लोग रहते हैं सबका नाम चाहिए तो हो जाएगा और पूरी जिंदगी वो आपके साथ रहेगी। तो फिर मैं बोला आज तो नहीं होगा। तो फिर बोला कि शनिवार के दिन आ जाना। शनिवार में वहां गया तो उसने एक हाथ में बंद करने के लिए एक चीज दी और एक जमीन के नीचे रखने के लिए बोली और एक ताबीज दिया वो जलाने के लिए रात में। 3 से 4 दिन हो गए। लड़की का मम्मी मेरे को बुलाई, क्योंकि लड़की मेरे ही रिलेटिव में दूर के रिश्ते में लगती है। लड़की भी मेरे घर में आती थी, मुझे बुलाते थे। उसका घर मेरा साथ में कहीं जाने की कोशिश करता था, लेकिन मैं भी मना करता हूँ। एक दिन उससे नहीं मिलूं तो वह रोने लगती है। मैं सोचा बाबा तांत्रिक ने तो अपना काम कर दिया है, तो फिर मैंने जोड़ दिया और ऐसे करके 40 से 50 दिन हो गए। फिर कभी बाजार में उस तांत्रिक ने मुझे देखा और बोला तुम्हें कुछ पैसा देना था,
मुझे वो अभी तक तुमने नहीं दिया है। तू तो खराब इंसान निकला। तेरा काम मैंने कर दिया और तूने पूरे पैसे भी नहीं दिए। सच में गुरुजी, उसका पूरा पैसा फिर मैंने दे दिया। अगले दिन जब लड़की का घर गया और लड़की पूरे वहां पर मेरे वश में लग रही थी, मैं भी उसके पास नहीं रह सकता था। वो मुझे बिल्कुल भाव नहीं दे रही थी। अचानक से ही कहीं शादी में वो गई तो दूसरे लड़के के साथ हाथ पकड़ के घूम रही थी। मुझे देख के इस बात से रोना आ गया। फिर मैंने सोचा कि तांत्रिक के काम मैं उसको पैसा दे दिया हूँ, फिर ठीक कर देगा। लेकिन फिर 2 से 3 दिन बाद फिर लड़की ने बातचीत बंद कर दी। ऐसा करते हुए तांत्रिक के पास में जाता रहा तो पैसा वह लेता रहा। 1-2 दिन तो ठीक रहता, फिर उसको पास जाना ही पड़ता था। खाली पैसा मांगता है और फिर मैं देता रहता। फिर मैं एक समय उसके पास जाना ही बंद कर दिया। जो होगा, लेकिन इसके पैसे मैं नहीं अब दूंगा। मेरा एक दोस्त को सब कुछ मैंने बताया। दोस्त ने बोला, मेरे पास एक जान पहचान वाला है, वह सब ठीक करता है। मैं और मेरा दोस्त वहां गए उसके पास। वो काली और शिव साधना करता था। तो मेरे साथ जो हुआ था वह सब मैंने बताया उसे। तो उसने बोला कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। वो भी पैसा मांग लिया। मैंने उसको दिया। इस तांत्रिक की उम्र बहुत ज्यादा थी, लगभग 77 से 80 वर्ष के बीच होगी। तो उसका मंत्र जाप वगैरह वो करता था। वो गलत तरह के काम भी करता था। धीरे धीरे हुए, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। तो मैं सोच के इसके पास भी जाना बंद कर दिया कि कोई काम नहीं हो रहा। एक दिन यूट्यूब पर कामदेव की वीडियो देखी। उसमें कहा गया था कि कामदेव के बीज मंत्र को अगर रोज जपा जाए और 3 लाख मंत्र जाप करो तो वह सिद्ध हो जाता है और प्यार और सुंदरता भी बढ़ती है। आप जिसको चाहे उसको अपने वश में कर सकते हैं। मैं वो करना फिर चालू कर दिया। हाथ में पानी लेके, संकल्प लेके कामदेव की फोटो के सामने घी को प्रज्वलित करके 20 से 25 मालाएं रोज करना चालू कर दिया। लगभग 30,000 बार जाप करता था और फिर मेरा शरीर अचानक से ग्लो होने लगा। बाहर कहीं घूमने जाऊं तो बहुत लड़कियां मुझे देखती थी, लेकिन मैं रोज उसकी ही चिंता किया करता था और बीज मंत्र का जाप करता था। धीरे धीरे मैं जिसके लिए यह सब करता था वो भी काफी आकर्षित होने लगी। वो बोलती थी, मुझे ही शादी करेगा, यानी मुझसे शादी करनी है, मेरे साथ ही रहना है। यह सुनकर मैं काफी खुश होने लगा। और हाँ गुरुजी, कामदेव बीज मंत्र जितना दिन जाप किया, उस समय मैं केवल शाकाहारी भोजन ही करता था। शराब और मांस वगैरह नहीं खाता था। सुबह हो गई तो फिर खाली पेट नहा के सिर्फ साफ सुथरा होकर के आसन पर बैठ के मंत्र जाप करता था। 30,000 मंत्र जापने के बाद घर में सब लोग रहते थे तो फिर मैंने धीरे धीरे मंत्र जाप करना बंद कर दिया, क्योंकि सब लोग घर में रहते थे। फिर कहीं मैंने देखा कि मैं अकेला रह रहा हूँ, लेकिन अब मेरा शरीर और फेस का ग्लो कम होने लग गया था। उम्र ज्यादा लग रही थी। लड़की जिसके लिए यह सब कुछ करता था, उसका आकर्षण भी मेरे प्रति कम होता जा रहा था। चिकन, फिश खाना स्टार्ट कर दिया था। मैं टेंशन में रह गया कि अब क्या करूं। फिर एक दिन दुकान में एक तांत्रिक को देखा। उसको बोला, मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ, उसके लिए कुछ उपाय है तो बताओ। क्योंकि दुकानदार जो है वो उसको मैं पहचानता था। दुकानदार उसको पहचानता था क्योंकि वो उससे काम करवाता था। तो दुकानदार बोला, तांत्रिक बहुत अच्छा है, इसको बोलो तो वह कर देगा। फिर मैंने
इसके पास गया और 4 से 5 दिन बाद ऐसा हुआ कि रात में बाहर नहीं रह सकता था। घर में अकेला सो नहीं सकता था। रात में कोई थप्पड़ मारता था। लेकिन लड़की वशीभूत हो चुकी थी। लड़की भी उसकी मम्मी को बताती है कि घर में कोई है और उसके पीछे लगा हुआ है। तो सब ने उस तांत्रिक को बोला। उसने बोला कि ताबीज मैं देता हूं, तुम्हारे घर के 4 कोनों में 4 ताबीज और उसके घर के जमीन के एरिया के 4 कोनों में 4 ताबीज रख दो तो सब कुछ सही हो जाएगा। मैंने ऐसा ही किया। तो जो डर होता था वो दोनों का वो नहीं हो रहा था। लड़की अभी भी वशीभूतता में है, लेकिन बीच-बीच में कभी-कभी नाराज हो जाती है। उसने बोला कि लड़की बिल्कुल वशीभूत रहेगी, कभी इसकी पावर खत्म नहीं होगी। पूरा मैंने उसे बांध दिया है और 4 महीने से तो अभी तक ठीक ही ठाक है। लेकिन इधर गुरुजी मेरी उम्र तो बढ़ने लग जग गई है और घर में कोई नहीं रहता। सुबह उठ के खाली पेट नहा के टाइम मिलता है तो 10 से 15 मालाएं रोज कामदेव बीज मंत्र का जाप करता हूँ और एक माला कामदेव गायत्री मंत्र भी पढ़ता हूँ। अब फिर से धीरे-धीरे फेस पर ग्लो होने लगा है। अभी लगभग 70,000 ही जाप हो गए हैं। 3 लाख तक मैं इस मंत्र को करूंगा। उसके बाद हवन करूंगा। पूरा सिद्ध होने के बाद रोज एक माला बीज मंत्र और एक माला गायत्री मंत्र भी करूंगा। अब मैं आता हूं अपने प्रश्नों पर गुरुजी। क्या उसने जो पूरी लाइफ वशीकरण में रहेगा, अगर कोई उसका श्राप नहीं करे तो क्या वशीकरण पूरी जिंदगी रहेगा? देखिए, आपने यहाँ पर पूछा है कि कोई भी वशीकरण हो, कैसा भी, वह पूरी जिंदगी नहीं रहता है। कभी ना कभी उसे खत्म होना ही पड़ता है। इसलिए आप अपने सच्चे प्रेम में उस लड़की को बांधिए, उससे विवाह कीजिए और अपने रोजगार के बारे में ज्यादा चिंता कीजिए, क्योंकि किसी भी जीवन साथी को अपने साथ रखने के अलावा उसकी पूरी जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। उसकी खुशियों का ख्याल रखना और अपने भी जीवन को सुखपूर्वक चलाने के लिए धन और उसके लिए रोजगार की आवश्यकता होती है। तो इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है कि वो जो जिन से वशीकरण किया था, उसकी वजह से जो डर रही थी और मैं डर रहा था, अब बहुत कम हो गया है। क्या वो कभी फिर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा? अगर कोई चीज हट चुकी है या हटा दी गई है, तो फिर वह प्रॉब्लम नहीं करती है। लेकिन अगर गलती से वह चीज अगर बांधी गई है और खुल जाए, तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है, क्योंकि ऐसी शक्तियां जो बांध कर छोड़ दी जाती हैं, खुलने पर बहुत नुकसान करती हैं। अगला प्रश्न आप पूछ रहे हैं, कामदेव का जो मंत्र जाप कर रहा हूं, क्या वह सही है? क्योंकि वह तांत्रिक जो जिन से भी उसका मेरे में बस में कर रखा है। देखिए, वो चीज अलग है और कामदेव मंत्र से आपके अंदर वो आकर्षण वशीकरण की शक्ति खुद ब खुद पैदा होगी। यह अलग कार्य कर रही है और जिन साधना से और उस तांत्रिक से इन कामदेव साधना का कोई मेल जोल नहीं है। लेकिन जिन और कामदेव दोनों के कारण वशीकरण प्रभाव आपके अंदर ज्यादा रहेगा। कामदेव का मंत्र जो है उस पर भी असर कर रहा है, आप बता रहे हैं। और बाहर जो लड़की से मिलके एक बार देखूं तो वो लड़की भी आपको देखने लगती है, आप कह रहे हैं, और अच्छी नजर से ही आप देखते हैं। मन से सिर्फ लड़की के बारे में सोचता हूं, तो क्या यह सही है? देखिए, किसी भी शक्ति का अगर कोई दुरुपयोग नहीं करता है, तो वह चीज हमेशा अच्छी ही रहती है। अगला प्रश्न आपने पूछा है कि गुरुजी क्या मैं चिकन, फिश वगैरह खा सकता हूं मंत्र जाप के बाद? तो देखिए, कोई भी साधना जब सात्विक तरीके से की जाती है,
तब इन चीजों को नहीं खाना चाहिए। जब राजसिक तरीके से साधना की जा रही हो तब यह चीजें खाई जा सकती है, लेकिन उस मंत्र का प्रभाव उतना तीव्र काम नहीं करता है। तो आपको यह सोचना है कि आपने राजसिक संकल्प लिया है या सात्विक। इसी तरह आप पूछ रहे हैं कि बीज मंत्र जाप के बाद मेरे ज्यादा से ज्यादा मुझे स्वप्न दोष होने लगा है, सेक्सुअल फीलिंग्स ज्यादा हो रही, शरीर, क्या यह सही हो जाएगा? तो देखिए, यह चीजें हमेशा बढ़ेंगी ही, कम नहीं पड़ेंगी। जब तक कि आपकी आयु में ज्यादा अंतर नहीं आ जाता, यानी कि आप 40-42 से ऊपर के नहीं हो जाते हैं, तब तक ये चीजें बढ़ती ही रहेंगी। और मंत्र जाप के कारण भी ये शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो आपको अपने आप पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, क्योंकि ब्रह्मचारी के पास वशीकरण की सबसे ज्यादा शक्ति होती है। अब आप पूछ रहे हैं कि हवन के बाद आप क्या करेंगे? तो देखिए, हवन के बाद में आपको कुछ नहीं करना है। आप रोजाना मंत्रों का जाप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। तांत्रिकों के पास जाना बंद कर दीजिए और अपने पर विश्वास रखिए। आप खुद को इस लायक बनाइए कि एक कन्या तो क्या, सारी कन्याएं आकर्षित हो जाएं। किसी फिल्म स्टार के बारे में आप जानते हैं कि उसे सभी लड़कियां पसंद करती हैं। क्या वह किसी लड़की को वशीकृत करने के लिए उनके पीछे दौड़ता है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ वो अपने काम पर ध्यान देता है और इस कार्य की वजह से ही उसके शक्ति और समृद्धि, धन वगैरह सब आ जाता है। तो अपने आप सब लोग उसके वशीकरण में आ जाते हैं। आपको भी ऐसा ही बनने की कोशिश करनी चाहिए, यानी स्वयं को मजबूत बनाना है, तो अपने आप ही सारे लोग आकर्षित हो जाएंगे। तो ये था आज का इनका अनुभव। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।